नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पर। मैंने जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है और अभी फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यूट्यूब के माध्यम से तो हम नेट जेआरएफ की निःशुल्क क्लासेस दे ही रहे हैं, आपको सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी ज़ूम के माध्यम से हम ऑनलाइन फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप में से जो भी साधक हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारा टारगेट जेआरएफ नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम यूनिट 3 कर रहे थे, जो हमारे न्यू उपनिषद हैं। वो ऑलमोस्ट हमारा सारा उपनिषद कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट आज हमारा योगराज उपनिषद, जो सबसे छोटा उपनिषद है, ये करेंगे। तो देखते हैं इस उपनिषद के बारे में। योगराज उपनिषद, इसको योग परक उपनिषद कहा गया है। ठीक है, योग परक उपनिषद। और इस उपनिषद में कह रहे हैं कि योग की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। इन 4 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं मंत्र योग क्या है। मंत्र योग के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि के मंत्रों का जाप करना। मंत्र योग को सिद्ध करने वाले कौन थे? वत्सराज थे। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि मंत्र योग क्या है, तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि जो देवता हैं, उनके मंत्रों का जाप करना मंत्र योग है। और फिर बता रहे हैं कि मंत्र योग को किसने सिद्ध किया था, तो वत्सराज। ये नाम आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मंत्र योग को सिद्ध करने वाले कौन थे, तो वत्सराज ने मंत्र योग को सिद्ध किया था। लय योग के बारे में देखते हैं। लय योग क्या है, तो 9 प्रकार के चक्रों में मन का लय कर देना। आगे हम 9 चक्र पढ़ेंगे इसमें। इन 9 चक्रों में मन का लय कर देना, यानी कि ध्यान की अवस्था, ध्यान लगाना, चक्रों पे मेडिटेशन करना और अपने आप को, अपने मन को इन चक्रों में ही लीन कर देना। तो इसको क्या बोला है? लय योग बोला है। और लय योग के बारे में अगर पूछा जाए कि लय योग को सिद्ध किसने किया, तो व्यास। व्यास नाम हमें याद रखना है कि व्यास जी ने लय योग को सिद्ध किया था। आगे हठ योग के बारे में बता रहे हैं। तो कुंडलिनी जागरण और चक्रों का भेदन ही हठ योग कहा गया है। हठ योग क्या है? कुंडलिनी जागरण और चक्रों का भेदन, यही हठ योग है और यही हठ योग का उद्देश्य भी है। राजयोग क्या है? तो चक्रों का भेदन करने के बाद जब कुंडलिनी शक्ति व्योम चक्र में पहुंच जाती है। व्योम चक्र क्या है? आकाश चक्र भी कह सकते हैं, ब्रह्म चक्र भी कह सकते हैं इसको, या सहस्रार भी कह सकते हैं। तो जब सहस्रार में कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है, तब हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये राजयोग के बारे में बताया गया कि चक्रों का भेदन होने के बाद कुंडलिनी शक्ति चक्रों का भेदन करके ही ऊपर बढ़ती है। तो जब वो व्योम चक्र में पहुंच जाती है, तो इसे राजयोग कहा है। अब एक एक करके हम 9 चक्रों के बारे में देखते हैं। इनके ध्यान के बारे में बताया गया है कि चक्र में कहाँ पे किस आकार का ध्यान करना है और इसका फल बताया गया है। पहला चक्र है हमारा ब्रह्म चक्र। पहला चक्र है ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, यहाँ पर इसको ब्रह्म चक्र कहा गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हो चाहो तो, याद रखने के लिए। मूलाधार चक्र, यहाँ पर यानी हमें ब्रह्म चक्र में त्रिकोण आवृत्ति पर ध्यान करना है। जब हम मूलाधार पे ध्यान लगाएंगे, ब्रह्म चक्र पे ध्यान लगाएंगे, तो ट्रायंगल, त्रिकोण आवृत्ति, ठीक है, कुछ त्रिकोण के आकार का है, उस पर हमें ध्यान करना है और ऐसा करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर ब्रह्म चक्र पर हम त्रिकोण की आवृत्ति का ध्यान करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है।
दूसरे चक्र के बारे में कह रहे हैं कि दूसरा चक्र कौन सा है, उसको बोला है स्वाधिष्ठान चक्र या फिर उद्रियाण पीठ। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को और क्या बोला है, उद्रियाण पीठ भी बोला है। और यहाँ पर पश्चिमाभिमुख लिंग पर ध्यान करना है। लिंग जैसे कि शिवलिंग होता है, लेकिन उसका मुख किधर है, पश्चिमाभिमुख। पश्चिम यानी कि पीछे, पीछे के तरफ जिसका मुख है, उस प्रकार के लिंग पर ध्यान करना है। और ऐसा करने से संसार आकर्षण होता है, यानी कि मृत्यु पर विजय की प्राप्ति होती है। तीसरा चक्र है नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। यहाँ पर पंचावृत शक्ति यानी कि वैसी शक्ति का ध्यान करना है जो 5 घेरे में घिरी हुई है। पंच आवृत्ति, 5 बार वो गोल आकार में घिरी हुई है। इस प्रकार की शक्ति का ध्यान करना है हमें मणिपुर चक्र पर। और अगर इस प्रकार से ध्यान करते हैं तो समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हमें इनके नाम, ध्यान क्या करना है, कहाँ पे करना है, किस आकार का करना है और इसके फल, ये सभी याद रखने हैं। चौथा चक्र है हृदय चक्र या फिर जिसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। हृदय या अनाहत चक्र, यहाँ पर हंस का ध्यान करना है। हंस किसको बोला गया है, आत्मा को हंस बोला गया है, क्योंकि ये हमारे शरीर के मध्य में बीच में छुपा हुआ है, हृदय में रहता है। इसीलिए यहाँ पर हृदय में हंस का ध्यान यानी आत्मा का ध्यान करना है। और ऐसा करने से संसार वश में हो जाता है। पांचवा है कंठ चक्र या विशुद्धि चक्र। ठीक है, कंठ चक्र, यहाँ पर पवित्र प्रकाश का ध्यान करना है। कंठ में अपने एक लाइट का, एक प्रकाश का, एक ज्योति का ध्यान करना है और ऐसा करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। छठा चक्र है हमारा तालु चक्र। इसको घंटी का स्थान भी कहा गया है, 10वें द्वार का मार्ग भी बोला गया है और राजदंत भी बोला गया है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इसके पर्यायवाची नाम जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तालु चक्र को और क्या क्या बोला जाता है। तो घंटी का स्थान भी कहते हैं, 10वें द्वार का मार्ग और राजदंत भी कहा जाता है। यहाँ पर शून्य में मन को लीन कर देना है। शून्य यानी कुछ भी नहीं है और यहीं पर अपने मन को लीन कर देना है, लय कर देना है। ऐसा करने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर में आपको मुक्ति की प्राप्ति ही दे रखा है, तो फिर ये याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। नंबरिंग से याद कर सकते हैं कि कौन कौन से, जैसे कि पहले चक्र में मुक्ति की प्राप्ति होती है, पहले, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो छठे के बाद 7वां चक्र है हमारा भ्रू चक्र। भ्रू चक्र जिसको विद्या चक्र भी बोला है और बिंदु स्थान भी बोला है। ये कहाँ है, तो भ्रिकुटी के मध्य में, भ्रिकुटी के बीच में जहाँ जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र आप यहाँ पे लिख सकते हो। आज्ञा चक्र, तो भ्रिकुटी के मध्य में यानी आईब्रो सेंटर में गोलाकार ज्योति का ध्यान करना है। लाइट जो कि गोल है उसका ध्यान करना है और इस प्रकार ध्यान करने से भी हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। 8वां चक्र है हमारा ब्रह्मरंध्र। ठीक है, जिसको निर्वाण चक्र भी बोला है, जालंधर पीठ भी बोला है। और इस पर, यहाँ पर हमें धूम्र वर्ण वाले, धुएं के रंग वाले सुति का उद्गम स्थान का ध्यान करना है। अब कुछ सुति है, उसका उद्गम स्थान, उद्गम का मतलब होता है जहाँ से वो प्रकट हुआ है, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, उसको उद्गम बोलते हैं। तो सुति के उद्गम स्थान का ध्यान करना है और उसका रंग कैसा होना चाहिए, तो धूम्र वर्ण, धुएं के रंग वाला है। और ऐसा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसका नाम आपको, पर्यायवाची नाम ये सारे याद रखने हैं, ब्रह्मरंध्र, निर्वाण चक्र, जालंधर पीठ। ठीक है, बोला है। और 9वां है व्योम चक्र।
व्योम चक्र के बारे में कहते हैं कि 16 दल वाला है। व्योम चक्र जो है वो सबसे आखिरी चक्र है हमारा, और ये 16 दल वाला है, यानी 16 पेटल्स वाला है। यहाँ पर हमें पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है। पूर्ण शक्ति यानी कि जो कुंडलिनी शक्ति है, जब व्योम चक्र में जाकर के मिल जाती है, तो उस प्रकार से हमें उस पूरी शक्ति का ध्यान करना है, और ऐसा करने से भी हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये 9 चक्रों के बारे में बताया गया। आगे कुछ और मुख्य पॉइंट्स है, फिर आपका ये योगराज उपनिषद एंड हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस 16 दल के मध्य में 16 दल यानी व्योम चक्र बताया, व्योम चक्र में 16 दल स्थित है 9वां चक्र में, ठीक है ये। तो इन 16 दल के मध्य में 16 पेटल्स, एक कमल है, कमल का फूल है, उसके 16 पेटल्स है, 16 दल है। उसके बीच में जो पराशक्ति स्थित है, स्थित यानी कि जो रुकी हुई है वहीं पर स्थित है, उसे संविद कहते हैं। उस पराशक्ति को क्या नाम दिया है? उस 16 दल के बीच में जो पराशक्ति है उसको संविद कहा है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि 16 दल के बीच में जो शक्ति है उसको संविद नाम से कहा गया है। जो साधक इन 9 चक्रों में क्रमशः एक एक का ध्यान करता है, उसे मुक्ति के सहित समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त होती जाती है। जैसे जैसे हम चक्रों का ध्यान करते जाएंगे, चक्रों का भेदन करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमें सारी सिद्धियां भी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त होती जाएंगी। तो इसलिए बोला है कि जो 9 चक्रों में क्रमशः यानी कि एक के बाद एक, पहले चक्र में, उसके बाद फिर दूसरे दिन दूसरे चक्र में, फिर तीसरे चक्र में, तो इस प्रकार से अगर ध्यान करता है तो मुक्ति तो मिलती ही उसको, इसके अलावा उसको लगातार हर दिन नई नई सिद्धियां मिलती जाती है। आगे कह रहे हैं कि अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम के गुच्छ के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अपने ज्ञान नेत्र से, ज्ञान नेत्र यानी कि मन के नेत्र से, मन की दृष्टि से जो साधक कदम्ब के गुच्छे के समान, अब कदम्ब का कोई पेड़ है, उसमें जो गुच्छे जो होते हैं, गांठ जो होती है, उसके समान जो गोलाकार चक्र के बीच में जो वहां पर जो चक्र है, गोलाकार चक्र, उसके बीच में जो 2 डंडों का, ठीक है, 2 स्टिक का जो दर्शन करता है, उसके बारे में कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो ये कुछ हट करके बात बोली गई है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं कि ऊर्ध्व शक्ति के निपात से, ऊर्ध्व शक्ति यानी कि जो ऊपर उठने वाली शक्ति है, ऊपर जो शक्ति है वो जब नीचे की ओर आती है, एवं अधः शक्ति को संकुचित करने से, और नीचे जो अधः शक्ति जो सोई हुई शक्ति है उसको जब हम ऊपर की ओर खींचते हैं, तथा मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख की प्राप्ति होती है। ऊपर जो शक्ति है उसको नीचे खींच रहे हैं, और नीचे जो सोई शक्ति है उसको ऊपर खींच रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो शक्ति जो टकरा करके मिलती है, जो जागृत होती है, उससे परम सुख की प्राप्ति होती है। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण होता है, और उससे हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा यूनिट 3 आज एंड होता है यहाँ पर। और आई होप कि इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, याद रखने वाली बात है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, या फिर हमारा नंबर तो आपको प्रोवाइड कर ही दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे फ्री क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि ज़ूम के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम फिर हठ योग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हठ योग की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।